एक बड़ी सी बिल्डिंग है, नीचे की जो मेन 4 पिलर रहते हैं उसका सबसे बड़ा मेन स्ट्रॉन्ग पिलर तुम ही हो। मार्केट ओपन होने वाला था तो हमको सब कुछ मैन्युअली, हम उस दिन कुछ ही नहीं किया है। 7 घंटा लैपटॉप के सामने बैठ के सब चीजें मैन्युअली देख रहे थे। सात ठीक घंटे है। 7 घंटे हम उठे ही नहीं लैपटॉप के सामने से। जितना लोगों को देखता हो डेवऑप्स इंजीनियर खाली होता है, बस ऑटोमेशन तो ऑलरेडी होता है, बस उनको सर्वर पे डिप्लॉय तो करना इजीली होगा। कर पा रहा है। अब अगर टिपिकल कुछ गवर्नमेंट पेंडिंग वेबसाइट वाली फीलिंग आएगी। करे, मगर 1 महीना तो मैं ऐसे बैठा रहता था शांति से कि कोई आके मुझसे बात ना कर ले, मैं क्या रिप्लाई दूंगा इसको। मेरे साथ तो ये सिचुएशन हो जाती थी। तो मतलब लिटरली एक पूरा दिन मैन्युअली सात कर रहा घंटे से दिहाड़ी जितना काम कराएंगे और अगले दिन अगर ऑटोमेशन सही रन कर गया तो तुम्हारा काम चल। नहीं नहीं, चल का है कोई इस जॉब में पैसा नहीं है। गलत चीज पूछ लिया थोड़ा भाई। I'm finally here in your presence, where the noise of this world will fade. Hello and welcome to Unframed Reality, a podcast channel where I am today. I'm your host Pranav Atnar, and आज हम बहुत सारी चीजों की बात कर रहे होंगे कि कॉलेज स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है, कैसे कितने पाथवेज हैं कि वो डेवऑप्स में जा सकता है, डेटा एनालिसिस में जा सकता है, उसको क्या क्या करना चाहिए, कि कॉलेज में उसको क्लब एक्टिविटीज करनी चाहिए। इन सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे होंगे विद आवर होस्ट चिराग अग्रवाल के साथ। बैंगलोर में आज तुम संडे है यार, आज तुम बैंगलोर में मजे मजे नहीं कर रहे हो, फिर क्या? नहीं यार, फिलहाल तो ऑफिस का काम कर रहा था। ठीक है। ऑफिस का काम इस टाइम में? आ जाते हैं भाई, कभी कभी रैंडम इश्यूज आ जाते हैं। यार तुम तो डेवऑप्स इंजीनियर हो ना यार, डेवऑप्स इंजीनियर में तो कोई काम ही नहीं होता है। ये क्या बोल दिया भाई? यार कैसे यही बोला सुनने भाई, में काम आता नहीं है, होता? मैं जितना लोगों को देखता हूँ डेवऑप्स इंजीनियर खाली होता है, बस ऑटोमेशन तो ऑलरेडी होता है, बस उनको सर्वर पे डिप्लॉय तो करना होता है। गलत सुन रहे हो भाई। यार वो बता नहीं रहे चीज। मैंने तो ऐसा नहीं देखा। तो तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या करते हो? बहुत कुछ करते देखा गया तो ये बताओ। लाइक, अब पता चलो, टॉपिक निकाल ही लिया तो चलो DevOps के बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा ज्ञान दो ठीक है, मुझे। ले लो ज्ञान ले लो। तो DevOps में यार मेरा बेसिकली काम इंफ्रा सेटअप का है। ट्रेडिंग कंपनी में काम करता हूँ मैं। ट्रेडिंग हम्म। रिलेटेड कंपनी है। तो उसके ऊपर पूरा इंफ्रा सेटअप का काम हमारी टीम के ऊपर रहता है। लाइक अगर कोई नया क्लाइंट आता है फ्रॉम स्क्रैच टिल फाइनल डिप्लॉयमेंट्स, पूरा हमको हैंडल करना होता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो ये जो प्लेटफॉर्म चल रहा है हाँ। जिसके ऊपर अपन पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बैकएंड में भी सर्वर्स चल रहे होंगे सारे। सुनते हैं ना, सर्वर डाउन हो गया, नेटफ्लिक्स यूं नहीं चल रहा, उसका सर्वर डाउन हो गया होगा। तो हम्म। सर्वर डाउन क्या है, सर्वर सेटअप होते हैं पूरे पहले फ्रॉम स्क्रैच, बहुत सारी चीजें बनानी होती है सर्वर्स के अंदर। ओके। ठीक है। तो वो सब है। फिर लाइक बहुत चीजें हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्केलिंग करना होता है इसका, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग सेटअप करनी होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल, चलो नेटफ्लिक्स की बात हुई थी तो नेटफ्लिक्स है, अब आता है कोई सीरीज लॉन्च हो रही है तो बहुत सी बार न्यूज आती है कि नेटफ्लिक्स अपना जो एक लिमिट है, सीपीयू लिमिट्स, मेमोरी वगैरह पहले से बहुत हाई करके बैठा है, उसको पता है क्रैश हो सकता है, बहुत सारी यूसेज आ जाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें पहले से प्रेडिक्ट करनी पड़ती है। मॉनिटरिंग सेटअप होती है, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग को, लाइक कुछ भी इशू आ रहा है तो उसको क्लियर करना होता है। आज भी वही हुआ, सुबह सुबह एक दो इश्यूज आए थे तो वही क्लियर करने में दिन निकल गया। तो अवेलेबल रहना पड़ता है 24/7। मतलब मैं सर्वर इन द सेंस कह रहे हो हर सर्वर की एक लिमिट है कि वो इतने लोगों को ही हैंडल कर सकता है, अगर वो ब्रीच हो गई तो आप दूसरे सर्वर पे मैनेज कर सकते हो दूसरे सर्वर्स के साथ। हाँ, हाँ, एक होता है, एक टॉपिक है, शॉर्ट होगा तो एक ऑटो स्केलिंग टॉपिक होता है। तो वो हैंडल कर लेता है खुद से। बट अच्छा, वो बहुत सी तुम्हें बार कुछ नहीं करना है, वो खुद ही करता है। हाँ, वो खुद हैंडल कर लेता है, वो खुद ऑटो स्केलिंग हो जाती है। लोग बढ़ रहे हैं तो रेप्लिकेट मल्टीपल हो जाएगा, कम हो गए तो खुद कम हो जाता है। बट ऑटोमेशन है, कभी भी फेल हो जाती है, किसी को कुछ नहीं पता। अब वो क्या है, ऑटोमेट होएगा, वो फेल होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि वो महीना भर अच्छे से चलेगा। ओके। और वो अगर फेल हुआ तो सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता है। या तो ऑटोमेशन को ठीक करो, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। फॉर अ टाइम बिंग तुमको, अब इश्योर, अब मैं तो एक ट्रेडिंग कंपनी में हूँ, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है पूरी। अब वहां पे अगर कोई गैप आती है बीच में तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। हाँ, हर किसी का पैसा लगा होगा। पैसा लगे हुआ है, बहुत सा डेटा गायब हो जाता है, होता है, बहुत अलग अलग केसेस है उसमें भी। डेटा तो गायब हो जाता है अगर सर्वर क्रैश हो जाता नहीं नहीं, ऐसे गायब नहीं हो जाता, बट कहीं कहीं अटक जाता है, कोई बैकएंड में अटक जाता है, फिर उसको रिजॉल्व करो बैठ के। है।
होता है बहुत स्ट्रक्चर एक था, मैं भी नहीं गया मतलब उसमें, बट वो होते इश्यूज आते हैं, तो अब वो उसमें डाउन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पैसों का गेम है पूरा। हम्म। कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो बहुत इशू क्रिएट हो जाता है। अब वो है तो उसमें 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है। अब चलो इंडियन स्टॉक मार्केट है तो 9 to 3:30 हो गया, बट बाकी भी तो होते हैं। फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, बहुत कुछ चलता है एक साथ, वो 24/7 चलते हैं। तो रात में भी इश्यूज आते हैं 2-2 3-3 बजे, वो भी क्लियर करने होते हैं। तो प्रॉपर एक तो दिहाड़ी वाला सिस्टम है, नौकरी इतना घिस घिस के काम करते रहो। है ये रोल वैसा है, ऊपर से छोटी कंपनी है, लाइक बहुत लोग नहीं है इसमें, डेवलपिंग कंपनी है बहुत, तो छोटी टीम है, बहुत हेवी रिसोर्सेज भी नहीं है, तो सब कुछ ध्यान में देख के करना पड़ता है। तो फिर तो तुम अभी ऑटोमेशन हो गई नहीं, सब मैनुअली ट्रेडिशनल से करते होगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऑटोमेट हम कर चुके हैं काफी कुछ चीजें, ओके। but अब वो भी है, वो भी एक एक्स्ट्रा वर्क है कि सब कुछ ऑटोमेट करना शुरू कर दिया है। हो गया है, काफी कुछ हम कर चुके हैं। बट ऐसा था पहले, जो होता था मैन्युअली सब कुछ डिप्लॉय हो रहा है, मैन्युअली सब टेस्टिंग कर रहे हैं, वो सब अब नहीं रहता है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे प्रॉपर DevOps, CI/CD यूज हो रहा हाँ प्रॉपर पाइपलाइनिंग चलती है, प्रॉपर एक सेटअप होता है सब कुछ। पहले रहता था लोग सर्वर के अंदर लॉग इन करके पूरा क्यूबरनेटिस देखते थे, ठीक कर रहे हैं। अब वो सब चीजें अब कम हो गई, क्योंकि अब टूल्स आ गए हैं उससे बहुत सारे। ये रहता है टेराफॉर्म नाम की एक चीज होती है, सुना होगा कभी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में यूज होता है वो सब चीजें आती है इसके अंदर। वो सब भी लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पता रहनी चाहिए, तो ही हैंडल कर पाऊंगा तुम्हें कुछ इशू को। है। यानी मेरी एक कंपनी में, मैं कोई कंपनी में इंटर्नशिप करने गया था। हाँ, मैं सॉफ्टवेयर हाँ, डेवलपर ही, थोड़ा बहुत डिवॉप्स का सिखा रहे थे, पता नहीं भाई वो क्या क्या खोल के बैठ गए, सर्वर दिखा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। एक तो वो टर्मिनल पे सब कुछ चल रहा होता है बैश के अंदर, इतना भाई, तो क्या कमांड लिखता है, फिर 100 लाइनें आती, फिर उनको धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, भाई क्या 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 दे रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट मेरी कंपनी तब ट्रेडिशनल मेथड से ही चल रही थी, कहती थी कि हम ऑटोमेशन पे नहीं जा रहे हैं। बट तो तुम कह रहे हो कि अब ऑटोमेशन में तुम्हारी कंपनी जा रही है, तो सारी कंपनीज अब ऑटोमेशन पे जा रही है या ट्रेडिशनल मेथड भी अभी लोग यूज करते का मुझे आइडिया तो नहीं है बाकी कंपनियों का, बट क्या अभी भी लोग ट्रेडिशनल वे में भी करते हैं, ट्रेडिशनली पूरा मैन्युअल वर्क करते हैं। तो छोटी कंपनी, क्योंकि ऑटोमेट करने के लिए पैसा लगता है, हैं? टू बी ओह। फ्रैंक, अच्छा खासा पैसा लगता है। ओके। ऐसा नहीं ऑटोमेट की चल जाएगा खुद ही, वो तो बहुत रिसोर्सेज लगते हैं बैकएंड में। तो उसी से तो तुम्हें सरकार को पैसे। ऐसा लगता है। तो उस चीज की वजह से हर कंपनी ऑटोमेट नहीं करती है इतनी जल्दी, और ऑटोमेट करने के लिए भी थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों को भी रखना पड़ता है, कि इजी नहीं है। ऑटोमेशन कभी भी फेल हो गया तो मैन्युअली करना पड़ेगा। मैन्युअल तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हाँ, पता रहना चाहिए। अब ऑटोमेशन है, चल रहा है, 2 महीने चल रहा है, 3 महीने चल रहा है, कोई इश्यू नहीं हुआ, बट एक दिन आएगा कि ऑटोमेशन फेल हो जाएगा। होता है, ऐसा नहीं है नहीं होगा, हो ही गई, हर कंपनी में होता है। तो उस दिन अब पूरा दिन हैंडल तो करना ही पड़ेगी चीजें। हम्म। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट वीक मेरा एक इशू था, तो वो कुछ क्रैश हो गया था सुबह सुबह, मार्केट ओपन होने वाला था, तो हमको सब कुछ मैन्युअली, हम उस दिन कुछ ही नहीं किए, 7 घंटा लैपटॉप के सामने बैठ के सब चीजें मैन्युअली देख रहे थे। सात क्योंकि घंटे 7 घंटे हम उठे ही नहीं है लैपटॉप के सामने से, पूरी टीम, हम 4 लोगों की टीम है, ओके। हम कुछ नहीं कर पाए, हमसे वही देख रहे थे, इतनी इतने इश्यूज आ रहे थे, कुछ स्केल अप नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं उसमें क्या इशू हो गया था, हमको समझ ही नहीं आया आज तक। और अगले दिन वो ऑटोमेशन चल गया आराम से, पता नहीं उस दिन क्या हो रहा था, तो मतलब लिटरली पूरा एक हम दिन मैन्युअली सात कर रहे हैं। घंटे से दिहाड़ी जितना काम कराएंगे, और अगले दिन अगर ऑटोमेशन सही रन कर गया तो तुम्हारा काम चल। नहीं नहीं, चल का है कोई, दूसरी भी तो चीजें हैं। अच्छा। चलो ऑटोमेशन चल गया, माइग्रेशंस होते हैं, अब कोई चीज हम्म। पे कोई टूल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपल एग्जांपल, तो लोगों को क्लाउड के बारे में पता है, AWS एक क्लाउड है, Azure करके गूगल क्लाउड है, हम्म। बहुत है। तो अब AWS पे कोई कंपनी काम कर रही है, बट अब उनको फॉर एग्जांपल, रहता नहीं ऐसा, बट फॉर एग्जांपल माइग्रेट करना है, चलो Azure क्लाउड पे माइग्रेट करेंगे, हम्म। तो सारे सर्वर शिफ्ट करेंगे Azure पे। हाँ। बहुत बड़ा काम है और उसमें बहुत टाइम लग जाता है, वो सब करना होता है एंड ऑफ द डे, सब खत्म करो चीजें। अब नवे नवे क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो ओके। उनके सेटअप करने करने में
10-15 दिन निकल जाता है पूरा। एक सेटअप के लिए। हाँ, तो एक सेटअप मतलब, दिखता है, मल्टीपल सेटअप्स होते हैं, मल्टीपल सर्वर खड़े होते हैं, 20-20 25-25 सर्वर एक साथ खड़े करने पड़ते हैं। तो अगर मैं समझू तो तुम तो यार वो हो गए कंपनी, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, नीचे की जो मेन चार पिलर रहते हैं उसका सबसे बड़ा मेन स्ट्रॉन्ग पिलर तुम ही हो, कि अगर तुम डिप्लॉयमेंट नहीं हो पा रही है ढंग से, डिप्लॉयमेंट दिक्कत आ रही है, तो क्लाइंट क्या चीजें नहीं चल पाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मैं बताता हूँ, चलो कोई डेवलपर है, वो तो अपना हाँ कोड लिख देगा, कुछ हाँ इश्यू आ गया वो ठीक करेगा, वो 2-3 घंटे लगेंगे, हाँ। उसको मिलते हैं 2-3 घंटे, क्योंकि ऑब्वियसली कोडिंग वो है सब उसमें। हम्म। हमारे रोल में ऐसा हो जाता है, अगर कुछ भी हुआ तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे कि कुछ इशू हुआ है, एंड दे विल एक्सपेक्ट कि 2 से 3 मिनट में इशू क्लियर भी हो जाए। 2 से 3 मिनट में? ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा सर्वर डाउन है, तो ब्लैकआउट है, तो सर्वर में कुछ तो तेरे वेबसाइट खोला है, हाँ हाँ। एरर दे रहा है, फाइंड इट इंटरनल एरर आ रहा है, 404 आ रहा है, ये तो यूज ही नहीं ओ, कर पा रहा है। अब अगर टिपिकल कुछ गवर्नमेंट फ्रंट एंड, वेबसाइट वाली फीलिंग आएगी। करेक्ट, अब अगर कोई फ्रंट एंड में इशू है, चलो हो सकता है सर्च बटन ऊपर का नीचे हो गया, हाँ। चलो आधे घंटे बाद भी ठीक होता, इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं होने वाला। बट अगर कुछ चल ही नहीं रहा है, फिर तो प्रॉब्लम। तो मतलब इसमें प्रेशर तो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, तो उससे इतना पैसा भी मिलता है कि इसमें जॉब में पैसा नहीं है? गलत चीज पूछ लिया प्रणव भाई। है, ऐसा यार नहीं हर आदमी पैसों के लिए तो काम करता है, अगर इस जॉब में पैसा है तो भाई लोग आने चाहिए भाई, डे ऑफ सकते हैं। है, पैसा ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते बहुत है, ठीक है, रोल अच्छा है, अगर रोल में इंटरेस्ट आया ना, तो बाकी कुछ पसंद नहीं आता, बढ़िया रोल है। जितना तुमने प्रेशर बता दिया ना, काम इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप फील आ रहा है मेरे को, तो यार प्रेशर देख के आजकल की पब्लिक भागती है उस प्रेशर की, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। पैसे मिल रहे होंगे तो ही आएगी, वरना नहीं आएगी। अब तो प्रेशर आएगा तो सीखने मिलेगा ना, 2-3 साल तुम सीखो, चीजें पता चलेंगी तो पैसा भी देंगे कंपनी वाले, तो नहीं देंगे। भाई लोग की मेंटालिटी वैसा है नहीं यार, मैं अपनी प्लेसमेंट सेल में देख रहा था, बहुत सारी फालतू कंपनी आती है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के नाम पे, 9-9 10-10 लाख देती हैं, और यहीं हम सॉफ्टवेयर डेवलपर को 4-5 लाख देते हैं, लोग चले जाते हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा होता है उस रोल में, और वो होते तो क्या नहीं है। अरे तुमने ध्यान नहीं दिया प्रणव भाई, तो 9-10 लाख रुपए के पीछे का एल्गोरिदम बहुत अलग है। जैसे हाँ वो तो है ही, मैं एक बार अब गया था। बताता हूँ। हम्म। बताओ बताओ। अभी मैं एक दिन मैं खुद ही उस स्कैम में फंसा हूँ, कोई एक कंपनी है यहीं पे गुड़गांव में, मैं उस कंपनी में चला गया। अब भाई मैं खुद, भाई 9 लाख का पैकेज मिल गया यार, सीटीसी के सामने 9 लाख, कॉलेज में ऐसे रेपो चल रहा है भाई, अपन कुछ उखाड़ लिए है। फिर वहां जाके पता चला मेरे को दे क्या रहे, एक उनकी कोई प्रोडक्ट है, उसको लोगों को कॉल कॉल करके मेरे को बेचना है, सेल्स का काम। मैं इतना टेक का बंदा नहीं, मुझे पता था कि नॉन टेक का काम है, बट मुझे ये नहीं पता था कि कॉलिंग करनी पड़ेगी। ये तो भाई बिना ग्रेजुएट करे आदमी सीख लेगा। मेरी 4 साल की बीटेक की डिग्री किस जगह आई? अगर कोई मुझे मैनेजमेंट करना है, चलो उसी सेल्स की टीम को मैनेज कर रहा हूँ, मैं कर लेता। वो बंदा मुझे कह रहा है आप 7 घंटे नहीं, मेरा कुछ 9 घंटे की शिफ्ट थी, 9 घंटे की शिफ्ट के अंदर आप कॉलिंग करो, दिन के 50 कॉल हो जाने चाहिए, और ओवर टाइम करो, तभी आप ग्रो कर पाओगे। और सीटीसी के अंदर 9 लाख तो लिख रखा है, उसके अंदर 3.5 लाख तो साल का बोनस है मेरा, सिर्फ 6 लाख सैलरी है, और 6 लाख के लिए मुझे बोला जा रहा है, और 6 लाख तो मिलेंगे, 3 लाख का अगर बोनस चाहिए, ओवर टाइम करके उनकी एक्सपेक्टेशन जो सेल्स करके जो मैं उनका प्रोडक्ट सेल कर पा रहा हूँ अच्छे से, वहां से एग्जैक्टली, मनी रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा तभी मिलेगा, वरना तो मेरे को अठन्नी चवन्नी कुछ नहीं देने वाले वो लोग। एग्जैक्टली, वही वही दिक्कत है। मेरे एक दोस्त का एक्सपीरियंस बता दो, तो उसको भी दिया था कुछ 12-13 लाख रुपए, आ जाओ, सेल्स जॉब है। मैं भी सोचता था, थर्ड ईयर में आती थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, हाँ इतने हेवी पैकेज लेके आते थे, भाई ये ले लेते हैं, क्योंकि टेक में तो इतना पैकेज ही नहीं दे रहा है कोई, दे रहे हैं वही। बट उस टाइम पे उस ये कंपनी आती थी एकदम मार्केटिंग कर रही है, उनकी पीपीटी टॉक्स लिखते हैं, वैसे ऐसे वादे कर रही है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ऐसा लगता था एग्जैक्टली। भाई ये बढ़िया है, ये अच्छी चीज है। और बाद में पता चलता था 10 लाख 12 लाख का तो सीटीसी लिख रहे हैं, हम्म। ठीक है, फिक्स्ड फिक्स्ड उस सैलरी में फिक्स्ड नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। वो तुमको बोलेंगे अच्छा 6 महीने तुम एज इंटर्न रहो, उसके बाद हम तुमको फुल टाइम कन्वर्ट कर देंगे, हाँ ठीक है, वो तो एज अ इंटर्न हम तुमको 20-25 हजार रुपए दे देंगे महीने के,
हम्म। ऐसा लगता ठीक है 6 महीने बाद तो कन्वर्ट करेगी, उसके बाद तो 10 लाख का पैकेज है। नहीं हाँ भाई, 6 महीने बाद तो कंपनी तुम नहीं रखने वाली है। हाँ एग्जैक्टली वो क्यों, तो उसको क्यों? तो लॉस ही है। वो रखते को कभी रखने के लिए ली नहीं है, वो 10 लाख तो सिर्फ तेरे को खींचने के लिए लिया वो कंपनी। अट्रैक्ट कर रही है उसको कि आ जा 10 लाख का नाम सुन के। तो 20,000 25,000 में भी परफॉर्मेंस बोनस होता हम्म। है। इतना अगर तुम करोगे टारगेट कंप्लीट तो मिल जाएगा 25,000 रुपये। चलो फॉर एग्जाम्पल मिल भी गए 20-25 हजार रुपये, जो कि हाँ सेंसलेस है। एग्जैक्टली 20-25 हजार। 6 महीने करेंगे, फिर कंपनी बोल देंगी सॉरी हम आपके साथ आगे जा नहीं सकते, रैंडम कोई बहाना देके निकाल देंगी। हाँ तो इन शॉर्ट तुम टीसीएस टाइप कंपनी से भी कम सैलरी में काम किए वो ज्यादा हो। बेटर है भाई। कम से कम रेपुटेटेड जॉब रोल तो है, किसी को बोल तो सकते हो, सेल्स बोलो ना, तो मुझे वैसे ही फील आता है यार, किसी को बोल दिया था मैंने कि बीडी, लोगों को तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है बीडीए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, भाई बिजनेस कर रहा होगा। अब किसी ने पूछा था मुझे बाद में जाके, तो मैंने बताया उसको, क्योंकि मैंने 2 दिन जाके छोड़ दी। बाद में बताया तो यार लोग ऐसे नजर से देख रहे थे कि 4 साल की बेटे किसी, वो नाम रोल भी मैटर नहीं कर, छोटा सा रोल है, बकवास है, किसी को बोल भी नहीं सकते। हाँ यार वो रोल अब बीटेक फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग कर लिए। अब हम्म, माइंडसेट क्या है, अब 4 साल कोई टेक्निकल टेक्निकल इतना देखा है सुना है, एग्जाम्स दिए हैं उसके बारे में, तो यार उसके ऊपर काम तो करना है एक बार। सेहत ऐसा नहीं है बुरी जॉब है, मेरे को तो नहीं लगता बुरी है, बट सबके लिए नहीं है। हाँ मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं लगता मैं कर पाऊंगा उसे। उसके लिए भी स्किल चाहिए आपको, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए आपको, सामने वाले को कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको अपना प्रोडक्ट और सेल करना है, आपको कन्विंस करना है उसको, वरना तो कोई बाद वो में आपका नॉर्मल कॉल क्यों उठा के सुनेगा भाई, क्या सीधा कॉल काट ब्लॉक। वही बात है। but ठीक है वो सब छोड़ दो। स्कैम ही एक था वो, कॉलेज में पे होता था, अभी एक भी होता स्कैम है। से याद आया, मेरा एक दोस्त है, उसने भी इसी कंपनी में, एक मेरा दोस्त था, उसने भी मेरे साथ ही इनरोल किया, मैंने तो 2 महीने बाद छोड़ दिया। अब उसने कहा चलो यार मेरे को कोई जॉब मिली नहीं, मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ। उसको टेक में जीरो इंटरेस्ट था, लाइक जीरो, नील बटा सन्नाटा टेक में। तो लाइक ऑलवेज लाइक, क्योंकि उसका पापा का बिजनेस था। अब वो भी लाइक मेरे को 6 महीने नौकरी करनी है, फिर पापा के बिजनेस में बैठना है मेरे को, तो उसने ले ली। 1 महीना गया वहां पे, तो 1 महीने के अंदर उसने शायद एक भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया, तो उसने बहुत ट्राई किए, बहुत कॉल किए। तो उसका सीटीसी था 7.5 लाख, उसके अंदर उसकी फिक्स्ड थी कुछ, आपको महीने का 30-40 मिलेगा। एंड वो स्टार्टिंग को इंटर्नशिप वाला सिस्टम था, स्टार्टिंग से फुल टाइम। पहले महीने की एंड में उसको उम्मीद थी कि मेरे को सैलरी मिल जाएगी। एक तो उस बंदे की किस्मत और फूटी, सैलरी कल आनी है, आज रात को उसका फोन चोरी हो, बंदे मतलब एक तो अलग ही आदमी है। रात के 9:30 के 12, 9:30 से 12 पता नहीं कहाँ गया था, अलार्म से रात को 11:30-12 के आसपास आ रहा है, बात करते हुए अपनी लड़की दोस्त से या पता नहीं किससे बात करते हुए आ रहा है, पीछे से बाइक वाले फुल चार्ज करके चले गए। फिर वो बंदा मुझे कॉल करता है थोड़े टाइम बाद, यार प्रणव भाई, मेरे फोन नंबर पे कॉल करना, मेरा फोन चोरी हो गया। ये तो एक अलग ही था। तो अब हुआ क्या, इसके साथ साथ अगले दिन उसको सैलरी भी मिली थी, चलो भाई मेरी सैलरी आ रही है कि मैं फोन खरीद लूं। उसको सैलरी आई 300 रुपये। क्या? हाँ, उससे जाके पूछा कि सर आपने शायद गलत भेज दिया है, आप 300 रुपये क्यों मांग रहे हो, उस 300 रुपये कैसी आई, क्यूआर कोड पे करके दिए उसको सैलरी, बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है। और वो पूछता है कि इतनी कम क्यों दे रहे, कहता है सर आपने 1 महीने इधर काम किए, इधर के रिसोर्सेज यूज करे, फिर भी आप एक भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए 1 महीने के अंदर, तो आप इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा और अच्छा काम करो तभी हम आपको मनी दे पाएंगे, वरना अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे तो हम आपको पैसे किस बात के दें। भाई इतना बड़ा स्कैम, बंदा उसी टाइम छोड़ के घर चला गया। बट कैसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं, आपको पैसे मिल ही नहीं रहे 1 महीना काम रगड़ रगड़ के करने के। बाप रे, ये सब भी हो रहा है। हाँ भाई उसको तो डबल लॉस मिला, एक तो सैलरी नहीं मिली, 1 महीने को उसने वहां पे पीजी ले रखा तो उसका पैसा दिया, साथ में फोन चोरी हो गया। भाई उस दिन तो उसको रियलिटी हिट हो गई भाई, बाप का पैसा कितना भी हो खुद घर लेके जाना कुछ तो जरूरी पड़ता है, क्योंकि बाप जाके उसको बोला कि भाई पैसे किधर है, ना फोन ना पैसा ना जॉब ना कुछ, नल्ला वो खाली आज चला गया वो गधों की तरह।
तो ये स्कैम ही है। तो मैं तो कहता हूँ बच्चों को बचना भी चाहिए। आज हमारे जो जूनियर्स है, ऑफकोर्स उनके पास भी कंपनी आती होगी। एक ही मैं एक दिन हम्म लिंक्डइन पे देख रहा था, एक बच्ची है, उसने थैंक यू हम्म हमारे कॉलेज का नाम वाम लिखा, एंड उसी के नीचे लिख रखा था 3 ऑफर्स, जो हमारा प्लेटफॉर्म, जो हमारा कंपनी का प्लेटफॉर्म था अच्छा जहाँ पे हमें प्लेसमेंट आती थी, वहीं पे ऑफर्स दिखते थे कि नंबर ऑफ ऑफर्स कितने हैं आपके। तो उसमें 3 लिख हाँ रखे थे। तो उसके अंदर तीनों के तीनों बीडीए के रोल थे। एंड टीचर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर कि भाई तुमने इतना बढ़िया किया, इतना अच्छा किया, गॉड ब्लेस यू एवरीथिंग। बट मैं ये सोच रहा हूँ वो जल्दी से वो जॉब में जाएगी, वो तो खुद ही आ जाएगी वापस, जॉब ही नहीं लेगी वो। क्योंकि लड़कियों के लिए तो जॉब है ही नहीं। तुम्हारा जैसे कॉलेज प्लेसमेंट गया, तुम्हारा बढ़िया ही। तुम्हें जॉब हाँ प्लेसमेंट से मिली? नहीं, प्लेसमेंट से नहीं मिली मुझे। इनफैक्ट ये जो रोल है ना डेवऑप्स का, मुझे तो कभी लाइक सुनने में भी नहीं आया था कि कुछ फ्रेशर को दे भी देते हैं। तो बस लकीली मिल गया है। कहीं एक इंटरव्यू दिया था, अच्छा चले हाँ। गया। उनको लगा ठीक है, ले लेते हैं, देखेंगे। उन्होंने कराया, मुझे भी इंटरेस्ट आ गया, चीजें समझ में आ रही थी, तो हो गया वहाँ पे, थोड़ा सेट हो गया वो। तो ये मतलब था कि डेवऑप्स भाई के लिए एक्सपीरियंस चाहिए हम्म, आपको? लगेगा यार, क्योंकि हेवी रिसोर्सेज लगते हैं इसमें, बहुत हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। हम्म। वैसे मैं बोला, टीम भी छोटी होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें 100 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। होता है वो बड़ी कंपनी में, फिर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रहते हैं। अब लाइक मेरी स्केल जितना है कंपनी के हिसाब से बता रहा हूँ, तो बहुत कम लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डेवलपर 50 होंगे, तो मेरी टीम 4 लोगों की है, उसके अलावा लोग ही नहीं है इस टीम में। तो तो लिमिटेड लोग भी है। कोई अगर बच्चा जो अगर हमारी बात सुन के थोड़ा मोटिवेट हो जाए, भाई अपनी डेवऑप्स करेंगे, तो वो उसके लिए रोड मैप पाथ क्या रहेगा अगर उसका मोटिवेट किया? और जैसे तुमने अभी बोला कि एक्सपीरियंस के बिना तो जॉब मिलेगी, तो हम्म। एक्सपीरियंस कैसे ले सकता है, क्या क्या उसके लर्न कर सकता है कि चलो उसको एक्सपीरियंस पा रहा है, तो कोई कंपनी उसको फ्रेशर की तरह उठा ले? हाँ, कर सकता है। लाइक मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लिनक्स होता है, लिनक्स, हाँ। वो एकदम अच्छे से कर लो, क्योंकि वो लगता ही लगता है, उसके बिना ये रोल में तुम काम नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, उसके बाद एक तो डेवलप में कोडिंग नहीं होती है, स्क्रिप्टिंग पे पूरा गेम चलता है। तो तुमको थोड़े बहुत स्क्रिप्टिंग नॉलेज होनी चाहिए। पाइथन हो गया, बैश हो गई। उसके बाद तुमको स्क्रिप्टिंग में गो लैंग्वेज की अगर तुमको अगर आती है, तो वो तुमको बहुत हेल्प करेगी। डॉकर वॉकर के टाइम पे लगती है वो। और बाकी तो है चीजें, तुम क्लाउड के बारे में सीखो। AWS हो गया, Azure, गूगल, बहुत बहुत सारे क्लाउड स्ट्रक्चर है। AWS भी एक अच्छा स्टार्ट करने के लिए इजी है। इजी तो नहीं बोल सकता, बट चीजें समझ में आने लग जाएंगी उसमें धीरे धीरे। तो ये सब सीखो, इसमें भी अच्छा टाइम लगेगा, क्योंकि AWS बहुत वास्ट है। मुझे 3-4 नाम छोड़ के पता भी नहीं उसके अंदर क्या क्या और चलता रहता है। जिसका काम है मुझे उसका ही पता है कि एक्सप्लोर करना है उस चीज में, बहुत चीजें है सीखने के लिए। हम्म। उसके पर बाद पाइपलाइंस के बारे में कर सकते हो। जेनकिंस वगैरह एक अच्छे टूल्स है, बहुत सारे टूल्स है। मैंने जेनकिंस वगैरह के बारे में थोड़ा सीखा था। और फिर डॉकर, डॉकर इमेज, वो सब एक डॉकर अच्छा टॉपिक कंटेनर। रहता है। कंटेनराइजेशन बोलते हैं इसको, पूरा डॉकर और क्यूबरनेटिस आता है इसमें। क्यूबरनेटिस तुम्हें अच्छे से आना चाहिए अगर इस रोल में आ रहे हो तो, क्योंकि पूरा काम क्यूबरनेटिस पे चलेगा। एक टॉपिक है उसमें, हेल्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है उसके अंदर। इनग्रेस है, API वगैरह के बारे में तुमको पता रहना चाहिए, क्योंकि फिर इनग्रेस कॉलिंग समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है। सब हम्म। इंग्रेस के स्ट्रक्चर लिखने होते हैं, इंग्रेस कंट्रोलर्स वगैरह, तो वो सब पता रहना चाहिए। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के बारे में जो बोला था कि टेराफॉर्म करके चीज होती है, वो भी तुम सीख सकते हो। और अगर इसके अलावा भी कोई चीजें है, अगर करना है किसी को इसमें लगती है, तो मॉनिटरिंग वाला पार्ट भी एक होता है। ठीक है, तो ओके। मॉनिटरिंग में अगर एक ओपन सोर्स बताओ तो ग्राफाना बहुत चलता है। मैं भी वो यूज करता हूँ उधर। ग्राफाना, प्रोमीथियस वगैरह यूज होता है उसमें। ओके। तो वो भी एक अच्छा पार्ट है, थोड़ा क्रिएटिव पार्ट भी है वो, तो डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं उसमें। UI लेवल पे, लाइक पूरा सर्वर का डेटा UI लेवल पे दिखाना, ईज फॉर रीड हो जाता है। हमको भी करना पड़ता है, लाइक हमारी टीम इस चीज पे काम करती है, तो सपोर्ट वाले जो लोग होते हैं कंपनी में, उनको हम्म। हैंड ओवर करते हैं बना बना के कि कुछ भी फिर इशू है तो वो हमको रिपोर्ट कर देते हैं कि ये इशू है, क्लियर कर।
ओके। क्योंकि मैन्युअली बैठ के तो तुम सर्वर खोल खोल के देख नहीं सकते ना किसका यूटिलाइजेशन क्या चल रहा है, किस पे क्या दिक्कत हो गई। तो हाँ। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रोल में। इसके अलावा तुमको, हाँ ये लाइक मेजर पार्ट है, ये थोड़ा बहुत कर लिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना ऐसा नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज पता रहनी चाहिए इस चीज के बारे में, लाइक रिसोर्सेज लगते हैं। अब कंपनीज तुमको प्रोडक्शन लेवल पे इस पे काम कराएगी, उसमें यूजर्स आएंगे, उसमें स्केलिंग बहुत हेवी होती है, उसमें पॉड्स करके चीज होती है, तो बहुत मल्टीपल पॉड्स चलते हैं, 100 पॉड्स चल रहे हैं एक साथ। तो ओके। वहाँ अलग है। अब तुम कुछ लोकल पे बनाओगे, 2-3 सर्विसेज चला लोगे, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत इन चीजों की नॉलेज पढ़ लिया ना, एक बार कर लिया, थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन ले लिए, हम्म। तो फिर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत भी कर ले तो पता चल जाता है रोल में है क्या, इंटरेस्ट आएगा क्या, क्योंकि इसमें नेटवर्किंग का बहुत काम आता है। लाइक नेटवर्किंग तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आईपी एड्रेस वगैरह, पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क्स वगैरह, सबनेटिंग, वीपीसी, इंटरनेट गेटवे, नैट्स वैट्स, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, इन सबकी नॉलेज में। मैं तो वही है, अभी कर लिए, 1 महीने बाद याद भी नहीं रहेगा कि करा क्या था, थोड़ा बहुत ले लिया चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी भी काम नहीं आता ये रोल के अंदर, मैं तो देख लिया, खुद ही करना पड़ता है, नॉलेज होना। क्योंकि चलो अभी तुम घुस गए, हेल्प कर दिया किसी ने 6 महीने, 1 साल कर लिया तुमने काम, 2-3 साल बाद अब जिस हिसाब से जॉब मार्केट चल रहा है, हम्म। तब जॉब मार्केट है, तुमको स्टैंड आउट करना ही पड़ता है हर चीज में। अभी अभी कर लोगे, थोड़ा बहुत नॉलेज है, डेप्थ में गई नहीं, हाँ हाँ होता है, कर लेंगे कर लेंगे, 3-4 साल बाद पता चल रहा कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। ओके। मतलब तो मेरी वाली इसमें हालत हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहता, लाइक तुम्हें नॉलेज बहुत अच्छे से डेप्थ में जाना पड़ेगा। ऊपर से ये ऐसी फील्ड है, इसमें हम्म। माइग्रेशन भी बहुत होते हैं, हर हर छोटे छोटे चीज को माइग्रेट कर रहे हो, नवे नवे टूल्स आते रहते हैं, ओके। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नवे टूल्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर माइग्रेट करो। उसमें पैसा भी कम लगता है, लाइक नवे टूल्स आ रहे हैं, कुछ एग्जांपल, आई एबीसीडी कोई टूल लॉन्च हुआ है, पहले उसमें थोड़ा टेस्टिंग कर लेंगे, अगर अच्छा चल रहा है तो उसके ऊपर माइग्रेट करते हैं, तो वो टूल भी सीखना पड़ता है पूरा कैसे चल रहा है। अब ओके। फॉर इंस्टेंस 1 महीने बाद नहीं वो टूल अपन काम कर पा रहे हैं उसके ऊपर, तो हाँ। अपन वापिस से रिमाइग्रेट करते हैं अपने पुराने वर्जन्स पे। तो ओके। पूरा प्रोसेस पता रहना चाहिए, बहुत चीजें रहती है, तो ये सब भी आता है इस रोल के अंदर। तो अब जैसे तुमने इतनी सारी चीजें बोली, अब ये सब बच्चा सीखेगा कहाँ से? यूट्यूब पे इस सब के लिए कंटेंट हाँ ज्यादा हाँ, रखा है? बहुत कंटेंट है, यूट्यूब है, कोई कोर्स ले लो यूडेमी वगैरह पे। तुमको अगर अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है एडब्ल्यूएस वगैरह में कि हाँ कर सकते हैं, करियर हम्म। परस्यू कर सकते हैं, तो इसके जो प्रॉपर सर्टिफिकेशंस होते हैं वो भी कर सकते हो। लगता है थोड़ा पैसा, बट बहुत हेल्पफुल चीज है। कोर्स खरीदने में तो लगता है, बट मेरे को इतना पता है कि AWS का थोड़ा टाइम भी लगा, तुम सर्वर ऑन करो तो उसके भी बहुत बढ़िया पैसे लेता है वो। नहीं नहीं, अब जैसे कॉलेज लेवल पे तो उसमें फ्री इंस्टेंसेस होते हैं। अच्छा। तो अब मैं बोल रहा ना, तुम कुछ लोकल को बनाओगे भी तो कितने रिसोर्सेज उसमें लगा दोगे कि तुमको बहुत हेवी सर्वर होना। एक नॉर्मल छोटे फ्री छोटे। सर्वर चलाओ थोड़े दिनों के लिए, ट्राई कर लो, सीख लो, कितना बिल आएगा अभी तो 200-400 रुपये आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खोल दिया कोई बड़ा सा एक इंस्टेंस, हाँ। जो फ्लो में बहुत बड़ा इंस्टेंस कर दिया, हजारों में बिल आना शुरू हो गए, बंद नहीं करा उसको, होता है, मेरे साथ हुआ है, अरे मैंने भी भाई। बिल भरा है। तो वो थोड़ी बहुत नॉलेज होना तो ही करना है, ऐसा नहीं है कि कुछ पता ही नहीं चीजों के बारे में, सीधा एडब्ल्यू शुरू कर दिया, हम्म। सर्वर खोल दिए, ऐसे नहीं। कम स्टेप्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोड मैप मिल जाते हैं यार, गूगल वगैरह पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्स है, ये सब है। तो ये सब तो सुन के मैं थोड़ा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तुमने इतने बड़े बड़े तो नाम नहीं लिए। तो कॉलेज के बहुत सारे बच्चे जो है वो तो डर के भाग जाएंगे कि यार तुम ऐसे अगर लेके आया था कि डेवऑप्स इंजीनियरिंग करेंगे बच्चे, तुम तो डरा रहे हो यार। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डरो मत। अच्छा रोल है यार। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं तो बस, मुझे मैं लाइक मेरा इंटरव्यू वाला बताता हूँ एक्सपीरियंस, उसका हो गया। और मुझे भी कोई एमएनसी कंपनी में लगा था स्टार्टिंग में, मैं हम्म। पहले वेट किया, आएगा ज्वाइनिंग कुछ नहीं आ रहा था। बोला भाई ऐसे तो चलने नहीं वाला, कुछ हाँ। करते हैं। तो मैं रैंडमली एडब्ल्यूएस सुना, किसी से सीनियर से सुना था, मैं पढ़ना शुरू कर दिया, चलो एडब्ल्यूएस पढ़ेंगे।
हम्म। किया नहीं तो मैं ना, आया थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, नहीं भी आया, थोड़ा मूड भी उतना था नहीं, ऐसा लग रहा था यार वहां से जॉब का आ नहीं रहा, ये वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा। बस मुझे आया इस कंपनी में, तो मैंने भरा था इंटरव्यू के लिए, तो मुझे आया। हम्म। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में पूछा तुम क्या करते हो वगैरह वगैरह। बोला मैं उस टाइम पे थोड़ा डेटा साइंस बहुत बूमिंग है, वो डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, वो हम्म। सब चीजों में थोड़ा करता हूँ। तो मैं उनको बोला ये है। बोले हमारी कंपनी की तो ये रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, बोले। तो फिर मैं उनको ऐसे ही बोला कि मैं अभी लाइक थोड़े टाइम से एडब्ल्यूएस वगैरह के बारे में पढ़ रहा हूँ। फिर उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हाँ कर सकता है क्या ये, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत पूछा उसके बारे में, थोड़ा एडब्ल्यूएस जेनकिंस वगैरह के बारे में पूछा, पाइपलाइंस पूछी, कुछ बैच वैच के कमांड्स वगैरह रहते हैं, लिनक्स कमांड्स पूछे। तो मैं बता पाया थोड़ा बहुत उनको, तभी नहीं बता पाया, थोड़ा थोड़ा क्योंकि जितना मुझे आ रहा था मैं बताया। तो उनको लगा चल एक ट्राई दे देते हैं इसको। तो उन्होंने मेरे को एज ए 2 महीने के लिए इंटर्न रख लिया। ओके। तो मैं ट्राई किया, सीखने मिल गया काफी कुछ उसमें, सीख लिया। फिर वो बोले कि हाँ ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं, प्रोबेशन वगैरह होता है थोड़ी बहुत कंपनीज के रहते सिनेरियो। हाँ। तो उन्होंने मुझे फुल टाइम ऑफर के लिए दे दिया था कि कंटिन्यू करेंगे अपन। ये तो ये होता है, तो ये रोल तो बस मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। बड़ा इंटरेस्ट जग गया ये रोल में, ऐसा लग रहा बढ़िया रोल है, करूंगा मैं इसमें कुछ। वो तो मेरे को लगता है कि अगर आप एक जगह पर तो डेडिकेटेड या कुछ काम करो ना, तो अगर आपका इंटरेस्ट स्टार्टिंग में है तो बाद में बन ही जाता है। वो डेडिकेशन यही आता है। एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलता, चीजें देखेंगे। अब क्या थे एक दो रोज, अब मुझे डीएसए अगर मेरे से नहीं होता फिर मैं तब वो एकदम कोडिंग कोडिंग वाला बंदा कभी था भी नहीं, अभी भी नहीं कर सकता वो। पता नहीं, बस एक डर है, नहीं होती मेरे से, कभी हुई नहीं उतनी अच्छी, कभी ध्यान भी नहीं दिया टू बी फ्रैंक। तो वो रोल था भी नहीं, अब ये रोल में इंटरेस्ट भी लग गया। बहुत कोडिंग भी नहीं है, हाँ। कोडिंग नहीं है, स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत लगती है, पर इतनी भी नहीं है कि प्रॉब्लम दे, कुछ सीख सकते हैं। ओके। कंप्यूटर साइंस अगर बैकग्राउंड से कोई है तो ये चीजें हाँ। तो वो कर लेगा आराम से। YAML फाइल्स वगैरह ये तो कॉलेज टाइम में भी सब देख लेते हैं क्या है कैसा है, हाँ। तो हो जाता है सब मैनेज। तो जैसे कि अभी तुमने बात करी डेटा डीएसए के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो कॉलेज का स्टूडेंट जब फ्रेशर आता है तो आप यूट्यूब पे भतेरे पड़े हैं बैठे, लोग बोलते हैं ये भाई तुम्हें ये सब चीज स्ट्रॉन्ग करना है, डीएसए करना है, कंप्यूटर नेटवर्किंग को अच्छे से पढ़ना है, खूब अच्छे से पढ़ना है तुमको। तुमको साथ में अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से एडवांस डिटेल्स हो जानी चाहिए। तो जब बच्चे स्टार्टिंग में डीएसए का तो बहुत अच्छा रोड मैप आपको यूट्यूब बता देगा, वो सीएन के बारे में बता देगा। सीएन तो बेसिकली तुम्हारे रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब प्रोजेक्ट की बात आती है ना, तो बहुत सारे सीनियर्स जो अवेलेबल होते हैं वो लोगों को बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें करना है तो तुम पाइथन डेवलपर बन जाओ, जावा डेवलपर बन जाओ, फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओ, फुल स्टैक बन जाओ, एंगुलर कर लो, रिएक्ट कर लो। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ही नहीं है कुछ और फील्ड एक्सप्लोर करते हुए। मेरे अराउंड मेरे जितने भी कॉलेज के दोस्त थे ना, अगर मैं उनको देखा जाऊं तो कुछ में से गिनती के एक या दो थे जो अलग करते थे। एक तो डेटा एनालिसिस सब करता था, एक तुम थे, एक और मेरा दोस्त था जो एआई के बारे में थोड़ा पढ़ता था, और सब जितने लोग थे सब अपना डेवलपमेंट में चले जाते थे। तो मेरा तो डेवलपमेंट कभी समझ में नहीं आया। मैं आज भी डेवलपर हूँ, मेरे को आता है, बट मेरे कभी इंटरेस्ट ही नहीं जागा डेवलपमेंट। तो अगर कोई बच्चा है जिसको डेवलपमेंट में मजा ही नहीं आता है, क्योंकि आपको कोई काम करने के लिए आपका पैशन होना चाहिए। अगर आपने वो काम सपोज सीख लिया, अगर आप जैसे तुमने अपना काम सीखा तो डेडिकेशन से हो गया। सही कई बार होता है डेडिकेशन डालने के बाद भी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं जागता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार आई कैन जस्ट डू समथिंग बेटर देन दिस। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं? मेरे को है कि मेरे को 24 घंटे कंप्यूटर बैठ के कोडिंग नहीं करनी है, मैं दुख जाऊंगा। मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है। तो अगर कोई बंदा हम्म, डेवलपर बनना नहीं चाहता है तो क्या क्या बन सकता है, और क्या क्या उसके पास ऑप्शंस खुले हैं? देखो डेवलपर, ऐसा नहीं बोलूंगा कि डेवलपर अब क्या है, कॉलेज टाइम तक कुछ कुछ पता ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि तुम लीड कोड पे टीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छा एसडी रोल में बहुत अच्छा काम कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक एल्गोरिदम्स है, वो तुम सीख रहे हो, पता चल रही है चीजें लाइक कैसे चलती है, तुम्हारा माइंड खुल जाता है वो सब चीजों में।
बट जो हमारा क्वेश्चन है लाइक अगर डेवलपर नहीं बनना है तो और क्या, बहुत सारे रोल है यार अच्छे अच्छे। क्यूए टेस्टिंग का रोल बहुत अच्छा होता है। ओके। नॉट बेसिक वो टेस्टिंग वाला, क्यूए टेस्टिंग एक अच्छा है, अभी बहुत बूमिंग रोल भी है। उसका जेन्युइनली काम भी अच्छा है इसमें, और अभी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ये एक बहुत अच्छा रोल उसकी है। वैल्यू है, क्योंकि जिस हाँ कंपनी में मैं काम करता था वहां तो क्यूए को बहुत 10,000 देते थे। वो एक जब एप्लीकेशन बन जाती थी, क्योंकि मेरी कंपनी तो सर्विस बेस्ड कंपनी थी, वो एप्लीकेशन बनाती, तो वो एक दीदी थी, वो हर चीज टेस्ट करती थी। अगर टेस्ट में कहीं दिक्कत आती थी, वो जाती थी, टिकट जनरेट कर देती थी, फिर डेवलपर उस टिकट को आगे प्रोसीड करके ठीक करके फिर वापस टिकट प्रोसीड कर देता दीदी कि ओके है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि, बट अच्छा रोल है, पता है इसमें तुमको टेक्निकल नॉलेज भी होना, क्योंकि अब कोई इशू आया तो तुमको पता रहना चाहिए ना कि किसको रिपोर्ट करनी है, ये चीज किस चीज का इशू है। ये इशू फ्रंट एंड दे रहा है, इशू बैक एंड दे रहा है, इशू मिडलवेयर दे रहा है, सर्वर से इशू आ रहा है, कोई ये सब चीजें भी उसमें पता चल जाती है। लाइक मेरे जो कंपनी में जो क्यूए टेस्टर्स है उनका बहुत अच्छा रोल है, अच्छा। क्योंकि कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, हम्म। दिन के मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स जा रहे हैं, तो उनसे ज्यादा बिजी लोग मैंने नहीं देखे पूरे कंपनी में। और उनको डोमेन नॉलेज इतनी हो जाती है, लाइक जो कंपनी डोमेन होता है, जैसे ट्रेडिंग हाँ। में मेरा, उनको इतनी ट्रेडिंग की नॉलेज है कि अब अगर लाइक पूरा फ्लो, लाइक एक स्टॉक खरीदा है तो फ्रॉम यूजर टू सर्वर टू एक्सचेंज पूरा सेटअप कैसे जा रहा है, उनको उसकी हर चीज की नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने उसको टेस्ट किया है वैसा। तो मुझे वो रोल बहुत अच्छा लगा, मेरे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रोल बहुत अच्छा लगा था। हम्म। ये मजेदार है, वो आगे जाके चलो, अब ये 10 साल बाद उनको कभी ट्रेडिंग वेडिंग में भी घुसना है, हाँ, तो उनको पता है बहुत चीजें इस चीज के बारे में, तो अच्छा कर पाएंगे उसमें। तो एक क्यूए ये सब टेस्टिंग तो रख सकता है क्यूए मतलब कि टेस्टिंग, हाँ क्यूए टेस्टिंग अच्छा रोल, मेरा वाला भी रोल अच्छा है, डेवऑप्स वाला। हम्म। डेवऑप्स तो कोई डेवऑप्स बोलता है, कोई साइट रिलायबिलिटी बोलता है, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। मेरी कंपनी डेवऑप्स तो बस ऑफर लेटर में लिख दिए थे, वहां जाके हमको इंफ्रा सेटअप वाले बोलते हैं, इंफ्रा टीम ही बोलते हैं। ओके। हमको मेंशन ऐसे इंफ्रा टीम नहीं करे जाता, इंफ्रा टीम, ओके। इंफ्रा सेटअप वाले। ठीक है, तो आई ये गेस एक यूआई रोल यूएक्स अच्छा कैसा रहता है? यूआई यूएक्स है। भी एक। यूआई यूएक्स यार, मुझे जितना लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर है कि वो इंटरेस्ट बेस्ड ज्यादा है। हर बंदा वो कर नहीं सकता, मैं तो इतना क्रिएटिव नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, उसके लिए क्रिएटिविटी ज्यादा बहुत क्रिएटिविटी लगती है यार उसमें, मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में, बट मैं तो नहीं कर पाऊंगा, और सब नहीं करते हैं वो रोल। बहुत लिमिटेड लोग ही देखे हैं मैंने उस रोल में जो कर रहे हैं काम, स्टार्ट उससे करते हैं, आगे कुछ और ही करने चले जाते हैं। देखा है मैंने ये सब चीजें। तो क्योंकि डिजाइनिंग ही होती है उसमें मेनली, अगर आपको देखा जाए हाँ क्रिएटिविटी डिजाइनिंग कहाँ क्या रखना है। फिर आपको यूजर के पर्सपेक्टिव सोचना पड़ता है कि ये जो एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ तो जो चीज मैं ध्यान रख रहा हूँ reduce to है। वो क्या ना, बहुत लिमिटेड लगता है मुझे, लाइक मेरी कंपनी में सिर्फ एक ही यूआई डिजाइनर है, यूआई यूएक्स ओ, डिजाइनर पूरे कंपनी में। पे अच्छा और मिलता वो, हो। मुझे पे का आइडिया नहीं है उसका, बट डेवलपर के साथ तो रहता ही है, डेवलपर खुद क्रिएटिविटी अपनी दिखा देते हैं उसमें। तो बहुत लिमिटेड रोल लगता है मेरे को, ऐसा नहीं है कि तुम कर लोगे, तुम्हारी जॉब सिक्योर है उसमें, बहुत सिक्योर नहीं हम्म। बोलना चाहिए, लाइक जॉब मिल ही जाएगी, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तुम यूआई यूएक्स में ही जाओगे तो, मुझे ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटीज कम है but कम है। हो सकता है अच्छी हो, आइडिया नहीं है, बट मुझे तो लगता है काफी कम है। मेरे को तो लगता है और जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आते हैं ना, जैसे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, जो आर्ट में काम कर रहे हैं, वो भी अब टूल तो सीख ही रहे हैं, जो तुम्हारे फिग्मा, कैनवा, हाँ अडोबी टूल रहे थे उनको भी सिखाया जाता है, तो वो भी बहुत बढ़िया कर देते हैं। उनका तो फील्ड ही है, हाँ, क्योंकि पैशनेटेड है, तो वो तो एक्सेल कर देंगे इंजीनियर से। पॉइंट पॉइंट। मेरी टीम का है क्या? वो इंजीनियर भी नहीं है, ओके। बट वो डेवऑप्स में काम करेंगे, इंटरेस्ट का तो गेम को। तो यूआई यूएक्स तो फिर हम बोला जाए, बात करें कि वो एक इतना बढ़िया फैसिनेटिंग रोल नहीं है।
फैसिनेटिंग वो रहा ना, वो लोगों के ऊपर है। और मुझे तो ठीक लगता है, लाइक होगा, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में। अच्छा, तो चिराग भाई आप थोड़ा अगर हम आते हैं कॉलेज लाइफ कि तुम तो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये, हाँ यार वाइस वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बोलूंगा यार। कुछ बड़ा वर्ड दे दिया यार तू। तो कोएड क्या, हेड कोएड बोलते थे यार हम। यार वो तुम्हारे कॉलेज में कोएड बोलते थे यार, और सब जगह उसको वाइस प्रेसिडेंट ही बोला जाएगा तुम। यार कोएड रख यार, प्रेसिडेंट सुन के बहुत ज्यादा हो जाता वो रोल का प्रेसिडेंट नाम इतना, वो रोल की वो नाम इतना भारी है ना कि रोल भी कितना भारी होगा डर लगता है, बट रोल तो तुम्हारा वैसे ही काम था। है। प्रेसिडेंट जितना तो और काम भी नहीं। यार ऐसे मत बोलो यार, तुमने इतने चलो सारे इवेंट कंडक्ट कराए हैं। चलो ठीक है। तो मेरा एक्चुअली मोटा मोटा क्वेश्चन ये था कि यार जो बच्चे आते हैं, फ्रेशर्स हाँ, आते हैं, हमारे जूनियर्स आए हैं, तो उनका भी ये रहता था कि यार भाई मैं क्लब में क्यों जाऊँ। एक तो क्लब की पॉलिटिक्स ही अपनी अलग चल रही होती है हर कॉलेज, कोई हम्म, हर कोई अपना नाम बड़ा करने के लिए मेरा क्लब बढ़िया है, मेरा क्लब बढ़िया करता है, तो उसमें कंफ्यूजन होती है। मैं भी कंफ्यूज था, मेरे जूनियर भी बड़े कंफ्यूज थे कि यार भैया कौन सा क्लब में जाए, क्लब में जाए नहीं जाए, पॉलिटिक्स है कहाँ पर ज्यादा बढ़िया सीख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो जो बच्चा क्लब में जाना चाहिए, एक तो मुझे ये बताओ, अगर कोई बच्चा क्लब में नहीं जा रहा है तो भी चलेगा, कि या उसको कंपलसरी एक बार एक्सपोजर लेना चाहिए। तुम्हारा क्या पॉइंट है? मेरे हिसाब से तो लेना ही चाहिए, कंपल्सरी जाओ भाई। एक एक क्लब में तो तुम रहो, जरूरी नहीं टेक्निकल क्लब में, नॉन टेक क्लब में रहो। और भी अच्छा, टेक्निकल तो तुम कर ही रहे हो कॉलेज में, नॉन टेक हाँ। चीजें सीख लो। बहुत सारे रैंडम क्लब होते हैं, कल्चर लाइफ के क्लब्स होते हैं। हम्म। तुम्हें कोई चीज है, कोई इंटरेस्ट है, उसके भी क्लब रहना ही रहना, नहीं है तो बना लो। अच्छा, खुद ही उसको बना भी लो। सब, हाँ सपोर्ट करते हैं कॉलेज वाले, उनको क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, कुछ कॉलेज वाले सपोर्ट नहीं करते ना, मेरे बेटवाल में support करते हैं थोड़ा बहुत, तुमको भी करना पड़ेगा अप्रोच चीजों के लिए, तो होता है मैनेज। नहीं। हम्म। वो सब है। मेरा मतलब तो क्लब यार रहो, क्योंकि पता है क्या, चीजें है ठीक है, पता चल रही है तुमको, बट क्लब के अंदर रह के जो चीज है, अब तुम 20-30 लोगों के साथ काम कर रहे हो, अब कोई चीज पे डिस्कशन हो रहा है, 30 डिफरेंट थॉट्स तुम्हारे अराउंड आ रहे हैं। अब तुम तो एक ही इसमें सिमेंटेड होता है, अच्छा ऐसा ऐसा है, बट ऐसा नहीं है भाई। और 20-30 लोग क्या सोच रहे हैं तुमको पता चलता है, फिर उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। तो बहुत चीजें, अच्छी चीजें पता चल जाती है, नेटवर्किंग हो जाती है। अब इवेंट्स कंडक्ट कर रहे हो तुम कुछ, किसी को हम्म। गेस्ट लेक्चर बुला रहे हो, हाँ। तो फ्रॉम स्क्रैच उसको अप्रोच करना, पूरा टाइमिंग वाइमिंग मैनेज करना, सब कुछ एक अच्छी चीज है। थोड़ा तुमको कॉन्फिडेंस लेके आ जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तुम्हारे इन चीजों के ऊपर। अब है कोई लिंक्डइन पे हम अप्रोच करते थे कि अगर आप फ्री हो तो एक ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर करते हैं। हाँ। अब वो कोई कंपनी का एक अच्छे पोस्ट पे कोई होता था बंदा, तो हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो उनसे बात हो रही है, तो वो एक पॉइंट ऑफ थॉट्स होते थे उनके भी अलग रहते थे। फिर हमको बोलते थे कि आप क्या डिस्कस करोगे, तो हमको भी नवी नवी चीजें पता चल जाती थी। अब मैं बताऊँ तो एक इवेंट था, हमने इवेंट रखा था, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में था वो कुछ फ्लटर डार्ट के ऊपर इवेंट था। मतलब मुझे ऐप तो मैं, डेवलपमेंट के ऊपर। हाँ ऐप डेवलपमेंट के ऊपर था। मैं तो नाम भी नहीं सुना था इन सब चीजों के बारे में, बट हाँ, वहाँ था तो अच्छा ये एग्जिस्ट करता है कुछ। फिर वो इवेंट हो रहा है तो बीच में लोगों उन्होंने शेयर किया हैकाथॉन्स, ये वो, मुझे कुछ नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में। तो हैकाथॉन्स के बारे में तो मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी अपने क्लब के लोगों से ही पता चला। हाँ, तो वो सब एक चीज है अच्छी, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत मिल जाती है यार चीजें। इसमें तुम रहोगे तो बहुत सारी टीचर से पहचान हो जाती है। हम्म। अब होता है, बढ़िया हो जाता है, सीनियर से अच्छी पहचान हो जाती है, उनके थॉट्स पता चल जाते हैं, और थोड़ी फन एक्टिविटी भी हो जाती है। थोड़ा लेक्चर्स बंक एक्सपोजर हो। करने मिल जाते हैं। हाँ यार, बंकिंग क्लास करने में तो बड़ा मजा आता है, लेक्चर इतने बोरिंग लेक्चर अटेंड कौन करेगा। अपने कॉलेज में रहता था कि लाइक केटी मिल जाती थी, नॉट केटी होता तो कुछ कुछ तो और बोलते थे। तो बोलते थे, ओडी ओडी, हाँ ऑन ड्यूटी। ओडी, यस यस। पर टीचर ऑन देती ड्यूटी, क्या थी, टीचर को पता चलता था कि लोग स्कैम कर रहे हैं भाई, ओडी के नाम पे गुल छक्कर उड़ा रहे
मुझे तो मिल जाता। यार तुम्हारे वो टाइम पे बोल देता था ना, मैम को हेड क्लब जाना पड़ेगा। हाँ देखा, यहाँ पे तुम्हारा को-हेड वाइस प्रेसिडेंट बड़े बड़े नाम सपोर्ट कर रहे हैं, तुम छोटा नाम ले लो कि सर मैं वॉलंटियर हूँ सर, तो कम नहीं। करते थे यार, उसमें भी थोड़ा लाइक अच्छा टाइम पास भी हो जाता था। आउट ऑफ कॉलेज भी लाइक रहता था, कॉलेज के इवेंट होते तो आउट ऑफ कॉलेज भी प्रमोट करने जाना रहता था। बिल्कुल तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो। उसमें ही मजा आता था। मैं इस चीज से एक्चुअली, मैं तो इसमें एक चीज पॉइंट आउट ऐड करना चाहूंगा कि लोगों को क्यों जरूरी होता है। एक तो नेटवर्किंग का पॉइंट जो तुमने बहुत अच्छा बोला है, एंड उसके साथ नॉलेज तो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा पता चलेगी। अगर लोगों को वो नहीं करनी तो यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है नॉलेज गेन करने के लिए। यार तुम्हारी टीचर्स है, हैकाथॉन भी तुम्हें पता चल जाएंगे क्योंकि अब तो एआई गूगल बाबा है वो सब बता देता है। बट कुछ स्किल है जो तुम वहीं पे सीख सकते हो, लाइक मैनेजमेंट स्किल। आज तक कभी हमने टीम मैनेज करना है, वेरी बिग स्किल। तुम अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए तो आज कल को जाके अगर तुम एक्सपीरियंस आगे विल डेफिनेटली बी अ मैनेजर, मैनेजिंग रोल पे आओगे। सिर्फ टीम मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना इवेंट्स को, एक एक अगर तुम कोई चीज प्लान कर रहे हो तो उसके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। अगर तुम्हें कोई गेस्ट बुलाना है तो तुम्हें बोला स्क्रैच से तुम गेस्ट को तो हैंडलिंग करना आता है, गेस्ट को ऑनर करना आता है, गेस्ट को क्या सब बुला सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट, प्रॉपर सेटअप करना, बहुत सारी चीजें होती है। इवन दो कई बार तुम्हें रेवेन्यू भी पैसा भी जनरेट करवाना पड़ता है बाहर जाके कि यार हम अपना बैनर लगा दो यार, थोड़ा पैसा तो हम आपकी मार्केटिंग कर दें। खैर। तो ये सब आता ही नहीं है, वरना आते तो लोग जब आप जाओगे बात करोगे आपको पता चलेगा कैसे बात करनी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। सबसे पहले तो लोगों का, आजकल के लोगों का फोन में दिख देख के तो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिरा हुआ है। कुछ का है तो बहुत ज्यादा ही है, बिल्कुल पारा है कि मैं ही भगवान हूँ, नहीं तो बिल्कुल ही नीचे गिरा हुआ है, पाताल लोक पे पहुंच चुका है। तो जिनका पाताल लोक पे पहुंच चुका है उनको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिले, वो जाके अपनी बात रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो रही है एंड कल को तुम इंटरव्यू देने जाओगे, यू नीड योर गुड कम्युनिकेशन स्किल। इवन दो इफ यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज, तुम अपनी बात ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, अपना टॉपिक की पॉइंट नहीं रख पा रहे हो, देन व्हाट इज द यूज ऑफ योर नॉलेज। क्योंकि तुम्हें टीम के साथ काम करना है, क्लब में जा रहे हो, यू आर वर्किंग विद द टीम। तो आधे लोग तो काम नहीं करते, उन्हें सबसे बड़ा चीज सिखाने होता है कि मैं प्रेसिडेंट था मेरे पास। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस यही होता था कि भाई लोगों से काम कैसे निकलवाऊं। क्योंकि वो तो भाई नल यार, सॉरी भाई मेरे को बंदी के साथ जाना है, सॉरी भाई मैं बिजी हूँ, मैं सो गया, काम नहीं कर। अब प्रेशर मेरे बनता है, टीचर्स को काम करके देना है। अब उनसे आपको काम कैसे करवाना है, फ्रेंड ऑफ देम ना, आपने ट्यूनिंग खराब कर, काम निकलवाना। तो ये चीज तुम सीख पा रहे हो कि कल को तुम मैनेजर बनोगे, तुम्हारे एम्प्लॉय भी ऐसे तुम ढीले डाले हुए तो काम नहीं करके देंगे, तो यू लूज योर जॉब। तो ये सब चीजें सीखने को आज मिलती है। एंड ये एग्री। क्वेश्चन भी पूछा जाता है अगर तुम रोल में हो, लोग हाँ। अप्रोच करते हैं इवन जो टेक के साथ है, आपका रेज्यूमे पहले शॉर्टलिस्ट होता है कि भाई बंदे को चाहता है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम, या क्या फेस कर रहे हो इस चीज को लेकर। हम्म। मैं तो यही बोलता हूँ, मेरे कहीं पे तो मैं नहीं बोल पाया था, मैं पता नहीं ऐसे ही चला गया था इंटरव्यू में। तो मेरे इंटरव्यू में यही सवाल पूछा, मैंने बोल दिया सबसे बड़ा टास्क था लोगों को मैनेज करना। तो सर कहता कि यार ये तो बहुत कॉमन होता है, ये तो होता है, और कुछ बताओ। तब मैं वो क्लिक नहीं किया। तो सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम तो मैंने फेस करी, तो आज मैं समझता हूँ यही है कि लोगों से काम कैसे निकलवाना है, ऑन टाइम परफेक्ट काम कैसे दिया, टाइम हम्म। मैनेजमेंट करना आता है। एग्री। मुझे तो तो लगता है है। क्लब एक्टिविटीज में जाना चाहिए। और देखो तुम क्लब एक्टिविटी में अगर हो ना, हम्म। अब अगर तुम अब तुम्हारे रेज्यूमे में लिख रहे हो कि तुमने ये किया है, इतने टाइम तक थे, तो हाँ। श्योरिटी है कि अब तुम कोई इंटरव्यू दे रहे हो, 3 से 4 मिनट एक अलग से सेक्शन उसके ऊपर डिस्कशन रहना ही है। एचआर में तो रहेगा ही रहेगा। टेक्निकल वाले भी पूछ लेते हैं कुछ बार। मेरे ओके। को पूछता है टेक्निकल इंटरव्यू में पूछते थे, अच्छा तुम ये है। अब चलो तुम एक टेक्निकल क्लब में थे, अब हम्म। मेरा मोजिला रिलेटेड क्लब था, कम्युनिटी थी वो एक। तो उन्होंने हाँ। उसके बारे में बहुत चीजें पूछी, अच्छा मोजिला है, ये ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स क्या है, तुम्हें पता। अब थे वो क्लब में तो पता चल गया था, अच्छा ये ऐसा होता है वैसा होता है, तो बता भी पाया मैं। तो उनको भी हम्म। कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा
चीजें एक्सप्लोर करना है, इसको पसंद भी है, करता है, तो तुम्हारे क्लियर टिक मिल जाता है तुम्हें कि लोगों से बात कर पाएगा। क्योंकि लगता है अब कंपनी, बहुत कोई इंट्रोवर्ट बंदा है जो मुंह भी नहीं खोल पा रहा है अपना, उसको नॉलेज बहुत हाँ, है बट एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा, तो वो कंपनी में रह के क्या करेगा। कुछ नहीं, अपना बात ही नहीं कर पाएगा, मैंने काम कर दिया, वो बोलेगा ही नहीं जाके दूसरे को कि भाई मैंने काम कर दिया। वही वो बंदा बैठे वही रहेगा कि वो मेरा काम करके देख, मैं काम कर। वही। अब तुमको किसी से कुछ पूछना है, तुम हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हो, वही बात। कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, तुम लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो उतना। मैं भी वैसे था यार, मेरे से बात नहीं होती थी, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, अभी भी हूँ। कहाँ है? बट अब, इतना बढ़िया तो अरे बात हूँ करते भाई, अरे हूँ भाई। अब कंपनी में क्लब की वजह से थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस भी मिला था उस चीज का। हैं। अच्छा। मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक महीना तो मैं ऐसे बैठा रहता था शांति से कि कोई आके मुझसे बात ना कर ले, मैं क्या रिप्लाई दूंगा इसको। मेरे साथ तो ये सिचुएशन हो जाती थी, कोई मुझे कुछ पूछ लेगा, मैं तो रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा, या मुझे मुझसे बोलते थे मैनेजर से बात करो। अब छोटी कंपनी, सीईओ वगैरह से डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट पास रहता था। हम्म। भाई मैं तो भाग ही जाता था। बट धीरे धीरे मेरे कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, करे अपन ने भी, क्लब के टाइम पे भी अपन अप्रोच करते थे लोगों को, क्या ही है, आराम से अच्छे से बात करेंगे, अपना पॉइंट रखेंगे तो सब सुनेंगे। तो मैंने वो चीज फिर करी ट्राई, तो हो गया, अब मैं कर लेता हूँ सबसे, आराम से फ्रीली बात कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो हो जाता है। तो वो चीज भी क्लब में हेल्प करी है यार, to be frank। मुझे तो की है। अभी तुमने एक चीज बात करी थी कि तुम अपने स्टार्टअप कंपनी में हो, तो performance से बहुत performance से बात है। तो मैं उसी में पूछना चाहूंगा कि बच्चा एमएनसी कंपनी में जाए अभी के लिए जाए, या स्टार्टअप पे जाए, या एक बार अपना स्टार्टअप का एक्सपीरियंस, क्योंकि एमएनसी कंपनी तो बीइंग ऑनेस्ट अभी तो वेट करा रही है सबको। जिसका मेरे दोस्तों का प्लेसमेंट हुआ, सब तो वेटिंग भी कर रहे हैं, तुमने ही बताया था कोई मुझे किसी ज्वाइनिंग एमएनसी कंपनी। वही, इवन तो जो तुम्हारे साथ है उसमें से किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं है। नहीं, तो बच्चे को स्टार्टअप कंपनी एक्सप्लोर करनी चाहिए, या बिगर कंपनी अमेजोन को डायरेक्ट टारगेट करो, क्या है? अमेजोन वगैरह तो देखो अलग हो गई, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क भी अलग ही है। हम्म। क्योंकि वहाँ इतने हेवी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं ना, तुम अगर उसके अंडर काम कर रहे हो तो तुम जेन्युइनली अच्छा ही करने वाले हो। बट अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था नहीं कोडिंग वोडिंग में। हाँ। देखिए अब लग गया है, इधर एक अच्छी जॉब लगी है, और अब मुझे ऐसा हाँ। लग रहा है यार, स्टार्टअप से लेना बुरा नहीं है। क्योंकि हूँ मैं ऐसा डेवऑप्स, बस मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। मैं रैंडम बकवास काम भी करता हूँ, मैं डेवलपर के लिए भी काम कर रहा हूँ, ओके। डेवऑप्स तो कर ही रहा हूँ, बाकी टेस्टिंग भी कर रहा हूँ। तो मतलब तुम एक रोल की जगह तुम्हें तीन चार रोल के एक्सपोजर मिल रहा है स्टार्टअप हाँ, मैं सीधा मेंबर हूँ, मैं कोई टीम का मेंबर नहीं। के। जब जो रिक्वायरमेंट है तब वो काम कर रहे ये तो वही हो गया, हैं। क्लास एक क्लास है टीम की तरह। जो बच्चा काम है, जो बच्चा मिल जाए स्टैंड मैम आई एम प्रेजेंट, तो ये काम उसको दे दो। बस 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 वही होता है, रैंडम कोई भी चीज आ जाती है, बट सीखने मिल जाता है यार, मजा आता है। अब एंड आई थिंक यही चलो होना हाँ। चाहिए एटीट्यूड भी। हम्म, जो काम है अपन सीख लेगा। हाँ वही है। अब दो तीन चीज कर रहा हूँ एक साथ, मुझे भी तो एक्सपोजर मिल गया यार, अच्छा ये फील्ड में ये होता है। आगे जाके अगर मुझे कल कुछ स्विच करना है, हम्म। तो मुझे तो थोड़ा बहुत है, चलो काम किया है इसके ऊपर। कि बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फर्क है। अच्छा। बुकिश तो ठीक है, पढ़ लिया समझ लिया, जब वो आता है ना प्रोडक्शन लेवल पे तो कुछ समझ में नहीं आता क्या हो गया। जब रियलिटी हिट होती है भाई, ओ भाई इतना सा करेक्ट। समझना है, ये सब करना है, हाँ तो करेक्ट किताबी ज्ञान है तो करीब पीछे से रास्ते से निकल जाती है। करेक्ट। अब ये सब चीजें के बारे में जब वो कॉलेज में पढ़ा था, तब हाँ। ऐसा लगता था भाई बहुत कुछ देख लिया यार मैंने, अच्छा अच्छा पढ़ लिया, अब तो भाई काम दो कर दूंगा खत्म। जैसी हाँ। कॉलेज ऑफिस में घुसा हूँ, पहले दिन जितना मेरा सालों की पढ़ाई एक साथ गायब हो गई। सेकंड डे ये मेरे को बोल रहा है ऐसा ऐसा होता है, है ये सब क्या है। मैं उनको बोल रहा हूँ मैं तो ये सब पढ़ा हूँ। "नहीं, ये तो बेसिक है, ये बोले तो आने ही चाहिए बोले। बोला, अच्छा। रियलिटी हिट होती है वो टाइम पे, ठीक है भाई बुकिश तो पढ़ लिए, नाम पता है, तो काम कैसे कर रहा है वो तो पता चलता है बाद में धीरे धीरे। ठीक है चिराग सर, आपका यार बहुत बढ़िया फॉर योर टाइम। दोबारा थैंक यू प्रणव भाई। आपको बनाएंगे, podcast में कोशिश करेंगे कि बढ़िया से चले।
बिल्कुल बिल्कुल। आपके question में। चलो भाई यार, थैंक यू यार बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। आई होप कि तेरा नया शुरू किया है कुछ पॉडकास्ट, बढ़िया आ रहे हैं, लोगों को पसंद आए चीजें, पसंद कोशिश आए। तो पूरी कर रहा हूँ लोगों पक्का को जिस आएगा। जिस प्रॉब्लम से फेस करते हैं फ्रीडम से बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट रहते हैं वहाँ पे। एक तो पुराने बहुत सारे नॉलेज है, करंट मार्केट है, प्रीवियस मार्केट वे डिफरेंट। जो करेक्ट। यूट्यूब पे चीजें डली रखी है प्रीवियस मार्केट का पॉडकास्ट। सो आई एम पॉइंट। ट्राइंग टू कि लोगों को उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कुछ हेल्प कर पाऊँ, और मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञान ले पाऊँ। मेरे को तो DevOps के बारे में पता है। मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था। तो आज इसी बात में मेरे को भी पता चल गया DevOps क्या होता है, कैसे कैसे काम करते हो, तो सर्वर्स को हैंडलिंग करना। यू आर द मेन पिलर ऑफ द कंपनी, हम डेवलपर लोग थोड़े। ऐसा मत बोल भाई, ये गलत था। तो बहुत सारी नॉलेज मिली। पता है। चलो, थैंक यू प्रणव।